फरमाती हैं कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है? का देने वाला हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है और लेने वाला हाथ यही स्टाइल होता है ना। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं। एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है। लेकिन कब? जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई काम किया जाए। आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हो सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुझे बात याद आ गई है, बता दूं, कहते जरा या रसूल अल्लाह, है ना। बात अच्छी लगेगी तभी आप बोलेंगे, ठीक है ना। बुखारा से सादात इकराम ने हिजरत की, समरकंद आए। कहाँ आए? समरकंद। एक दौर में सादात पे इतना सितम हुआ कि सैयदों में मर्द मिलते ही नहीं थे। सारे सादात कत्ल कर दिए गए। हिजरत की जमाने के सितम से परेशान होकर के बुखारा से समरकंद एक घराना आया। सैयदा थी, बच्चियां साथ थी, परेशानी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई अमीर है तुम्हारी बस्ती में जो मदद कर सकता हो? किसी ने किसी का पता बताया, फना है, हुजूर का उम्मती है, बड़ा पैसा उसके पास है। तो कहने लगी ठीक है। उसके दरवाजे पे गई। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहने लगी मजबूरी ले आई है, बच्चियां साथ हैं, हो सके कुछ मदद कर दे। परदेसी हैं, सर छुपाने की जगह नहीं। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम हो कौन? जब लफ्ज कौन पे बात आई ना, सैयदा की आंखें झुक गई। उसने कहा कि अगर बेटियों की बात ना होती तो मर जाती, कभी नाम ना बताती। का फिर बता कौन है? कहा मैं सैयदजादी हूं, मदद करें, इसका सिला मिलेगा। उसने कहा सनद है, दलील क्या है कि तुम सैयद हो? उसने कहा परदेसी हूं, गरीबुल वतन हूं, सनद तो साथ नहीं, हिजरत करके आई हूं, कहां से शजरा दिखाऊं? आपसे भी गुजारिश है, हर जगह शजरे तलाश ना करना, कहीं कहीं के शजरे तलाश करना कहीं मुसीबत ना बन जाए। उसने कह दिया, आके जाइए, तुम्हारे जैसी कितनी आती हैं, रोती हुई आ रही थी। किसी ने कहा क्यों रोई है? कहा उसके दरवाजे पे गई थी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद ना हुई। उसने कहा अगर जरूरत है तो सुन, गैर मुस्लिम है लेकिन है बड़ा सखी। उसने कहा जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो गैरों का भरोसा क्या किया जा सकता है? उसने कहा एक बार जाके तो देख। सैयदजादी उस गैर के दरवाजे पे गई जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता है, दीन भी उसका इस्लाम नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला। उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी, बाहर निकल के आया। कहा क्या काम है? कहा परदेसी हो, जरूरत है, मोहताजी यहाँ तक ले आई है। उसने कहा कि क्या नाम है? नाम बताया। कहा फिर परेशान किस लिए हो? आंखों में सुर्खी क्यों है? कहा एक अपने के दरवाजे पे गई थी, उसने धक्का दे के वापस कर दिया। कहा अच्छा, कहा फिर रोई क्यों? कहा ताज्जुब तो ये है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, उसने अपनाने से इनकार कर दिया। जब उसने नाना का नाम सुना, उस गैर ने कहा था मैं ईसा का मानने वाला, क्या तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हो? कहा हाँ, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ। उसने इतना सुना गर्दन झुक गई। उसने कहा मेरा नसीबा हमारे नबी की सवारी के पैर के निशान मिल जाए, हम उस जमीन को चूम लेते हैं। ये कैसे उम्मती है? बेटी मुस्तफा की आई है, धक्के दे के निकाल दिया है। उसने कहा शहजादी तेरा मजहब मेरा तो नहीं, तेरा नबी मेरा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि अपने दरवाजे से आई हुई नबी की बेटी को धक्का दे के लुटा दो। उसने कहा मेहरबानी कर, आज रात मेरी मेहमान बन जा, तेरी मेहरबानी होगी, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सैयदजादी खामोश हो गई। खैर अपने घर पे आया, घर में आके कहा अरे सुनो सुनो, आज खुशी का दिन है। कहा क्या हो गया है? कहा नबी की बेटी हमारे घर की मेहमान बन गई है। कहा करना क्या है? कहा एक कमरा साफ किया जाए, नबी की बेटी को ठहराया जाएगा। सैयदजादी के लिए कमरे का इंतजाम किया। उसने फिर कहा सैयदजादी मेरे
घर के बर्तन तेरे लायक नहीं है, जिन बर्तनों में मेरे बच्चे खाते हैं, कहाँ तू कहाँ वो बर्तन, इजाजत दे थोड़ी देर लगेगी, बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। बाजार गया, नए बर्तन लाया, उसमें सैयदजादी को खाना दिया। जब सैयदजादी खा के बैठ जाती है, कहा मुझे आराम करना है। उसने कहा सैयदजादी तू आकाजादी, मैं तेरा नौकर, अगर इजाजत दे तो अपनी छत के नीचे रात गुजारूं, अगर तू इजाजत ना दे तो तेरे दरवाजे पे नौकर बन के बैठा रखूंगा। जैसी इतनी बात सुनी है, सैयदजादी ने कहा तेरी मर्जी है, जगह मिल गई सर छुपाने की, इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने जाते जाते कहा सैयदा अगर नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। जैसी ये सोई है उधर वो भी सोया है। सुबह का सवेरा हुआ है, वो जिसने धक्का दिया था दरवाजे पे दौड़ता हुआ आ जाता है, दौड़ के आके कहता है सुन सुना के मेरे नबी की बेटी तेरे घर है। उसने कहा फिर, कहा वो बेटी मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये कल तक तेरे लिए थी, आज ये मेरे लिए है। कहा तू क्यों रोक रहा है, तेरा उस पे हक नहीं है। उसने कहा मुंह बंद कर, कल तक सिर्फ तेरा हक था, आज मेरा भी है। उसने कहा मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। कहा चुप हो जा, तू कल तक काफिर कह सकता था लेकिन आज नहीं कह सकता। कहा क्यों? कहा तूने बिन देख के कलमा पढ़ा है, मैंने मदीने वाले को देख के रात कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, उसने कहा हमारे नबी की बेटी है, क्या बात है, मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा सुन मैं कलमा पढ़ चुका हूं। तो कहने लगे तो क्या हुआ, फिर भी मैं लेके जाऊंगा, पहले मेरे दरवाजे तक आई थी। उसने कहा कल तक और बात थी, आज और बात है, और बात है। कल तक और बात थी, आज और बात है। हुआ क्या था जानते? वो कहता मैं सोया, हुजूर ख्वाब में आ गए। कहा फिर? कहा मैंने देखा मैदान क़यामत है, सारी जन्नत में जा रहे, मैं भी चला। हुजूर ने पकड़वा लिया फरिश्तों से, कहा इसे पकड़ के लाओ। मुझसे हुजूर ने पूछा तू किधर जा रहा है? कहा जन्नत। हुजूर ने फरमाया जन्नत तो मेरे गुलामों के लिए। कहा मैंने कहा हुजूर मैं भी तो आपका गुलाम हूँ। नबी फरमाने लगे तू मेरा गुलाम है, बता सनद क्या है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये कभी कभी काबिलियत दिखाते लोग कि सैयद है तो सनद दिखा, ना मांग, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए सवाल। हुजूर ने फरमाया तू अगर मेरा गुलाम है सनद क्या है? उसने कहा हुजूर सनद तो कोई नहीं है। फरमाने लगे कल मेरी बेटी भी तेरे दरवाजे पे आई थी, तूने कहा था सैयद है तो सनद दिखा, तू सनद के बगैर मेरी बेटी को नहीं माना, आज सनद के बगैर मैं कैसे मान सकता हूँ? का मारे डर के आंख खुल गई, तेरे दरवाजे पे आया, ला मुझे दे दे। उसने कहा सुन तूने अपना ख्वाब सुना दिया, अब मेरा भी सुन ले। कहा मैं सोया, हुजूर आ गए। फरमाने लगे सुन मेरी बेटी पे मेहरबानी की है, जा जो मेरे बच्चों पे रहम करता है ना हम उसे बदले में जन्नत ही देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर मैं आपका उम्मती नहीं। फरमाने लगे देर कितने लगेगी, हाथ बढ़ा। कहते हैं तूने सुन के कलमा पढ़ा था, मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो कभी कभी ये होती है ना छोटी छोटी नेकियां काम आ जाती हैं, छोटी छोटी। और आपसे एक बात कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, हमेशा जीतना असल नहीं होता है, कभी कभी हारना भी बड़ी असल हो जाता है। और अपनों से हमेशा हारा कर, अपनों से जीत कभी जीत नहीं होती है, ये याद रखना। ये बातें तुम्हें किसी कलंदर की चौखट पे मिलेंगी, वरना किसी नचनियों में और भाड़ों में जाओगे तो नाच कूद के घर आ जाओगे। अपनों से कभी जीतना जीतना। डर रहे हैं क्या? नहीं ना, बाबा बैठे हुए हैं। हाँ, अपनों से जीतना कभी जीतना नहीं है, कभी कभी हारना बड़ी जीत बन जाता है। क्या बात है।